रिवाइज कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास के अंदर भाई आपको ये बात मालूम है, मैंने आपको क्या कर रहे थे, कुछ स्टेप्स का बताया था भाई, आपने क्या करना है, सबसे पहले उन स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप आपके पास क्या था भाई, आपने क्या करना होता है, कुछ पैकेजेस को डाउनलोड करना होता है, ठीक है। कौन कौन से पैकेजेस को डाउनलोड करना होता है, ठीक है। आप एक काम ये करें कि डिपेंडेंसीज के अंदर जाएं और यहाँ पर आके देखिएगा, आपको यहाँ पर क्या मिलते हैं, 3 पैकेजेस देखने को मिलते हैं। और याद रखिएगा, जितने भी हम पैकेजेस डाउनलोड कर रहे हैं वो माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क से क्या कर रहे हैं, निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। कोई डॉट नेट वाला पैकेज डाउनलोड मत कर लेना, ठीक है। एक पैकेज का नाम है हमारे पास डिजाइन, एक का नाम है हमारे पास एसक्यूएल सर्वर, और एक का नाम है हमारे पास क्या है, टूल। और याद रखिएगा जो मेरे तो भाई देखिए, अगला काम हमने करा क्या था कि यहाँ पर आके हमारी जब पैकेजेस इंस्टॉल हो गए थे, आएगी आएगी आने वाली है, ठीक है। जब क्या हो गया था भाई, हमारे पास हमारे पैकेजेस इंस्टॉल हो गए थे। इंस्टॉल होने के बाद हमने अगला काम किया था, क्या करा था भाई, हमारे पास क्या करा था, हम लोगों ने अपना एक मॉडल क्रिएट करा था, ठीक है। तो भाई मॉडल वाले आप क्या करेंगे, अगर अपने फोल्डर के अंदर जाएं तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिल जाता है, हमारा स्टूडेंट नाम का मॉडल क्या करा था हम लोगों ने लास्ट टाइम यहाँ पर बनाकर रखा हुआ था, ठीक है। आईडी का हमने यहाँ पर लगाया था, ठीक है। उसके ऊपर हमने क्या करवाया था, अपना एक एनोटेशन पास करवाई जिसका नाम क्या था हमारे पास, की। ये की काम क्या कर रही थी कि आपके माइग्रेशन के अंदर जब आपको क्या करेंगे, उसको टेबल बनाकर देगी वो माइग्रेशन, तो ऑटोमेटिक आपके टेबल के अंदर भी प्राइमरी की आइडेंटिटी वगैरह क्या हो जाएगी, लगी हुई आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक कॉलम था नेम नाम का, एक कॉलम था मेल नाम का, एक था पासवर्ड नाम का, और एक था हमारे पास एज नाम का, ठीक है। ये जब हम लोगों ने क्या करवा लिया था, अपना मॉडल डिजाइन कर लिया था, ठीक है, बना लिया था, ठीक है। अब इस मॉडल को डेटाबेस में ले जाने के लिए भी हमारे पास क्या था, कोई ना कोई हमारा डीबी कॉन्टेक्स्ट होता है, ठीक है। तो भाई डीबी कॉन्टेक्स्ट हमने क्या कहा था, यहाँ पर अपनी एक क्लास क्रिएट करवाई थी, किसके अंदर क्रिएट करवाई थी, हम लोगों ने अपने स्टूडेंट मॉडल के अंदर क्रिएट करवाई थी, ठीक है। और उसका हमने यहाँ पर नाम भी रखवाया था अपना डीबी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब जो हमारे पास स्टूडेंट डीबी कॉन्टेक्स्ट की क्लास है, ठीक है, इसको हमने क्या करवाया था, अपना एक क्या होती है हमारी बिल्ट इन क्लास होती है, किस नाम से, डीबी कॉन्टेक्स्ट नाम से, ठीक है। हमने करवा लिया उसको, यहाँ से आके इनहेरिट करवा लिया था। और अपने इसी डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने क्या करवाया था, अपना एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करवाया था। और कंस्ट्रक्टर को हमने क्या करवा दिया, इस तरीके से कुछ ऑब्जेक्ट और उसके पैरामीटर क्या कर लिए थे, असाइन कर दिए थे। और अपना बेस कंस्ट्रक्टर भी हमने क्या करवा लिया था, इस तरीके से कॉल करवा लिया था। और अब यहाँ पर हमने क्या कहा था, अपने टेबल को डेटाबेस में भिजवाने के लिए हमने क्या करवाया, अपना एक यहाँ पर डीबी सेट तैयार करवाया, ठीक है। डीबी सेट का नाम क्या था हमारा, यूजर। यानी कि जो हमारे यूजर का टेबल बनेगा वो क्या होगा, इसी नेम से बनेगा। लेकिन ये टेबल का रेफरेंस किसके पास था, हमारे स्टूडेंट मॉडल के पास था, ठीक है। जो आप लोगों ने क्या करवाया था, बैक पे अपना स्टूडेंट मॉडल क्रिएट करा हुआ था, ठीक है। अब आपने क्या करना था, यहां से आके अपनी माइग्रेशन को रन करना था, ठीक है। माइग्रेशन रन होने के बाद आपके पास क्या हो गई थी, आपकी माइग्रेशन तैयार हो गई थी, उसके आपने माइग्रेशन को अपडेट करवा दिया था। जब ये काम हो गया था, उससे पहले पहले भाई आपने कुछ चीजें यहाँ पर क्या कर दी थी, छोड़ दी थी, ठीक है। वो चीजें मैंने यहाँ पर क्या कहते हैं, कॉल नहीं करी है। आपने यहाँ पर माइग्रेशन क्या कर ली थी, बना ली थी, लेकिन उस माइग्रेशन को डेटाबेस में भेजने के लिए आपके पास ये वाली कनेक्शन स्ट्रिंग का मौजूद होना बहुत ज्यादा जरूरी था, ठीक है। तो भाई आपने अगला काम क्या करा था, अपना यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग बनवा दिया था, ठीक है। और सबसे पहले आप लोगों ने अपने कनेक्शन स्ट्रिंग को एक नेम प्रोवाइड कर दिया था, किस नाम से, डीबीसीएस नाम का, ठीक है। और सर्वर क्या था भाई, हमारे पास यहाँ पर डॉट लगा हुआ था, ठीक है। डॉट का मतलब क्या होता है, हमारा करंट सर्वर। डेटाबेस किस नाम से बनने वाली है, हमारी लेब 4 के नाम से क्या बनेगी, डेटाबेस बनेगी, ठीक है। ट्रस्टेड कनेक्शन हमने क्या करवा लिया था, उसको ट्रू करवा लिया था, ये हमारी विंडो ऑथेंटिकेशन वगैरह का काम करता है। और ट्रस्टेड सर्वर सर्टिफिकेट हमने क्या करवा लिया था, उसको चेक करवा दिया था, यानी कि ट्रू करवा लिया था, ठीक है। अब इस कनेक्शन स्ट्रिंग को हमने क्या करवाया था, अपने फाइल के अंदर रजिस्टर करवाया था। तो भाई वो कौन सी वाली फाइल थी, हमारी प्रोग्राम डॉट सी एस वाली फाइल, ठीक है। जहां पर आके हमने क्या करवाया था, अपने एक सर्विस को क्या करवाया था, सेव करवाया था हमारे प्रोवाइडर नाम के वेरिएबल के अंदर। सर्विस को हम जब भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे, वो कहां से निकालेंगे, हम लोग अपने बिल्डर डॉट सर्विसेज के अंदर से निकालेंगे, ठीक है। और उसमें से जो सर्विस हमने निकलवानी थी, उसके ऑब्जेक्ट का नाम क्या था हमारे पास, बिल्डर सर्विस प्रोवाइडर। इस सर्विस को हमने क्या करवाया, निकलवाया, और निकलवाने के बाद हमारे प्रोवाइडर नाम के वेरिएबल में सेव करवा दिया था, ठीक है। जब ये काम हो गया था, अगला काम हमने क्या करवाया था, इस प्रोवाइडर की जो सर्विस को हमने कर रहा है निकलवाया, ठीक है। इसको हमने करना था अपने क्लास के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करवानी थी, ठीक है। तो मैंने क्या बोला भाई, आप एक काम ही करो, उसी प्रोवाइडर वाली सर्विस के पास जाओ, और उसके अंदर से आपने करवानी है, एक सर्विस को निकालना है, ठीक है। उस सर्विस का नाम क्या था हमारे पास, गेट सर्विस। उस सर्विस का नाम आपने अगर यहाँ पर कॉल करा, और सर्विस को आपने करवा दिया अपना आई कॉन्फ़िगरेशन का एक इंटरफेस प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। जहां पर भी आपको इस तरीके से आई का कीवर्ड लगा हुआ मिले, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा एक इंटरफेस है, ठीक है। इंटरफेस आपने करवा दिया, अपनी सर्विस को प्रोवाइड कर दिया, और जो भी भाई आपके पास आपकी कॉन्फ़िगरेशन बनकर आई थी, वो आपने अपने कॉन्फ़िग नाम के वेरिएबल में सेव करवा दी थी। उसके बाद आपने क्या बोला भाई, आखिर में हमारी एक और सर्विस क्या कर दो, ऐड कर दो। तो भाई सर्विस ऐड करने के लिए हमने बोला
तो भाई बिल्डर के पास जाओ, उसमें से क्या करो, सर्विसेज के पास जाओ, और अपनी तरफ जो सर्विस ऐड करनी है वो कौन सी वाली करनी है, हमारी डीबी कॉन्टेक्स्ट वाली सर्विस को ऐड करना है, ठीक है। और डीबी सर्विस को आपने रेफरेंस किसका दिया था, अपने स्टूडेंट डीबी कॉन्टेक्स्ट वाली फाइल का दिया था, ठीक है, क्योंकि भाई जितना भी डेटाबेस के अंदर डेटा जाएगा वो इसी फाइल के अंदर से थ्रू होता हुआ जाएगा, ठीक है। और उसी भाई फाइल का हमने क्या करवाया था, अपना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाया था, ठीक है, आइटम नाम का। और आइटम को हमने क्या बोल दिया था, भाई आपके पास जो भी इस वाली क्लास के अंदर से डेटा आएगा ना, वो आपके इस वाले वेरिएबल में आएगा। यानी कि भाई हमारे पास अगर अपने डीबी कॉन्टेक्स्ट वाली क्लास के अंदर जाओ, अगर यहाँ पर हमारे पास यूजर बना हुआ है, आगे जाकर हमारे पास एम्प्लॉय आएगा, प्रोडक्ट आएगा, कैटेगरी आएगी, जितने भी भाई हमारे पास हमारे यहाँ पर क्या करेंगे, टेबल्स आते जाएंगे ना, वो टेबल बाय वन हमारे इस आइटम नाम के वेरिएबल में आकर सेव होते जाएंगे, ठीक है। और ये वेरिएबल क्या करेगा, यूज करेगा आपके एसक्यूएल सर्वर को। और एसक्यूएल सर्वर को आपके पास क्या चाहिए होती है, आपकी कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होती है, ठीक है। तो आपने क्या बोल दिया, भाई हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन मौजूद है हमारे इस वाले वेरिएबल के अंदर, उस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर से क्या करनी है आप लोगों ने, अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉल करना है। और कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम क्या रखा हुआ था हम लोगों ने, डीबीसीएस। इस तरीके से हमने करवाया था अपना लास्ट टाइम, अपनी डेटाबेस की कनेक्टिविटी यहाँ पर करवा ली थी, ठीक है। कनेक्टिविटी करवाने के बाद आपको शायद याद होगा, हम लोगों ने अपने एसक्यूएल सर्वर के अंदर जो हमारे पास क्या बना हुआ था, डेटाबेस बना हुआ था, उसके अंदर कुछ टेबल्स का इंसर्शन भी करवाई थी, ठीक है। आपको शायद वो याद होगा, हम लोगों ने यहाँ पर 2 रिकॉर्ड को इंसर्ट करवाया हुआ है, ठीक है, अपने टेबल के अंदर। अब उन रिकॉर्ड्स को हमें करना क्या था भाई, फेच करवाना था अपनी प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो भाई जितना भी काम होगा फेचिंग वगैरह का, वो कौन करेगा, आपका कंट्रोलर वाली फाइल करेगी। तो आपको शायद याद हो, ये जो फंक्शन हमारे पास बना हुआ रखा हुआ है, ये किसके लिए बना हुआ था, हमारा इंडेक्स यानी कि हमारा जो फॉर्म है, ठीक है। और ये जो फंक्शन बना हुआ है, ये किसके लिए बना हुआ है, हमारे फॉर्म की सबमिशन के लिए। यानी कि भाई हमारे पास यहाँ पे क्या लगा हुआ है, हमारा एचटीटीपी पोस्ट लगा हुआ है, ठीक है। यानी कि फॉर्म क्या होगा हमारे पास यहाँ पर, सबमिट होने वाला है, पोस्ट होने वाला है, ठीक है भाई। यहां तक का काम हम लोगों ने क्या करवा लिया था, लास्ट टाइम बनवा लिया था, ठीक है। अब हमें करना क्या था, अपना डेटा को फेच करवाना है, ठीक है। वो डेटा को फेच करवाने के लिए हमने करा हुआ क्या है, अपना एक फंक्शन यहाँ पे क्या करा है, क्रिएट करा है। लेकिन उससे पहले डेटा जो लाना है वो कौन है, हमारा डीबी कॉन्टेक्स्ट। जो डेटा लाकर देगा हमारा, वो कौन है, हमारा स्टूडेंट डीबी कॉन्टेक्स्ट वाली क्लास, ठीक है। तो भाई हमने क्या करवाया, अपना एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करवा लिया, ठीक है। कंस्ट्रक्टर किस तरीके से क्रिएट होता है मैं आपको यहाँ पर दोबारा से बता दूं। आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, अपना CTOR, ठीक है। CTOR लिखने के बाद आपने क्या करना है, इंटर कर लेना, ठीक है। इंटर करेंगे, जो जो हमारी क्लास का नाम होता है ना भाई, उसी नाम से क्या बनता है, हमारा कंस्ट्रक्टर बनता है, ठीक है। अब इस कंस्ट्रक्टर का काम क्या है भाई, आपके ये जो एक्शन है, जो आपने क्रिएट करना है, आपने अपडेट करना है, ठीक है, उन एक्शन को जो डेटा प्रोवाइड करेगा, जो आपका मॉडल प्रोवाइड करेगा, वो कौन होगा, आपका कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर के पास भाई हमारे पास यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको एक ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, जो कि आपका कौन होगा, डीबी कॉन्टेक्स्ट होगा, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पर क्या बोलते हो कि भाई हमारे पास क्या है, एक क्लास बनी हुई रखी है, किस नाम से, स्टूडेंट डीबी कॉन्टेक्स्ट नाम की क्या है भाई, हमारे पास एक क्लास है। अब इस क्लास के अंदर आपने करना क्या है भाई, आपके पास इस क्लास को क्या कर दो, कोई ना कोई वेरिएबल प्रोवाइड कर दो, ठीक है। तो इसको मैं नाम क्या दे दूंगा, हमारा STUDENT स्टूडेंट डीबी, ठीक है। ये क्या है भाई, हमारे पास हमारे इस क्लास का ये ऑब्जेक्ट हमने क्या करा है, क्रिएट करा है, ठीक है। अब मसला यहाँ पर देखिए, जब इस पे हम ऑब्जेक्ट पे क्रिएट करते हैं भाई, इस ऑब्जेक्ट को आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। तो भाई आपने क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर कंट्रोल डॉट प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे आप लोग, कंट्रोल डॉट, ठीक है। जैसे ही कंट्रोल डॉट प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए भाई आपके पास क्या आ जाएगा, इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा, क्रिएट एन असाइंड फील्ड स्टूडेंट डीबी। यानी कि भाई इसके लिए आपने क्या करेंगे, अपना एक प्रॉपर्टी बनाएंगे, जो कि क्या होगी, आपके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। और ये क्या काम करेगा, आपकी उसी प्रॉपर्टी को आपके डीबी कॉन्टेक्स्ट को असाइन कर देगा, ठीक है। तो बस आपने करना क्या है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा भाई हमारे पास हमारी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी बन गई है, जो कि क्या यूज कर रही है, हमारा डीबी कॉन्टेक्स्ट का यूज कर रही है। और उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है हमारे पास, स्टूडेंट डीबी। उसी को हमने करा हुआ है अपने कंस्ट्रक्टर वाले डीबी कॉन्टेक्स्ट के इक्वल करवाया हुआ है, ठीक है। अब जितना भी भाई हम क्या करेंगे, डेटा यूज करेंगे ना भाई, अपने इसी वाले डीबी कॉन्टेक्स्ट का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। डेटा मंगवाना है, मैं इसको कॉल करूंगा, डेटा ले जाना है, मैं इसी क्या करूंगा, वेरिएबल को कॉल करूंगा। अगर ये वेरिएबल नहीं है ना भाई, इसका आपके पास कोई और काम नहीं होने वाला, ठीक है। चले, अब हमारे पास क्या हो गया, काम रेडी हो गया। तो मैं काम ये करता हूँ कि अपने फेच वाले फंक्शन के अंदर आता हूँ, और यहां पर आने के बाद अब आपने करना क्या है कि भाई एक बार ये बात बताइएगा कि जितना भी भाई हमारे पास क्या आता है, डेटा आता है, उसको आपने कहीं ना कहीं वेरिएबल में सेव भी तो करना होता है, ऐसा ही है ना भाई। तो अब आपने करना क्या है, सिंपल सा काम ये करो, अपना एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लो, किस नाम से, ऑल डेटा नाम का। यानी कि भाई जितना भी क्या आएगा हमारे पास डेटाबेस के अंदर से डेटा आएगा, वो हमारे इस वाले वेरिएबल के अंदर आएगा। अब इस वेरिएबल को डेटा लाकर कौन देगा, अब इसके ऊपर बात करते हैं। तो भाई आप याद रखें, मैंने क्या बात बोली, डेटा लाना, ले जाना, डिलीट करना, अपडेट करना किसका काम है, हमारे इस वाली प्रॉपर्टी का काम है। मैं इसी वाली प्रॉपर्टी को क्या करूंगा, कॉल करूंगा। मैं बोल दूंगा कि भाई आप एक काम ही करो, स्टूडेंट डीबी वाले प्रॉपर्टी के पास जाओ। अगर इस पर आप होवर करें, ये क्या बोल रहा है कि भाई ये क्या है, आपकी एक प्रॉपर्टी है, जो कि क्या करेगी, सिर्फ और सिर्फ आपकी चीजों को पढ़ेगी। इसका आप क्या कर सकते हो, सिर्फ यूज कर सकते हो, इसमें आप कोई चीज सेव नहीं करवा सकते।
मैं क्या बोलूंगा भाई, आप क्या करो, हमारे इसी वाले डीबी स्टूडेंट डीबी के पास जाओ, डॉट, उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, आपका एक टेबल मिलेगा। टेबल का नाम क्या था हमारा, यूजर्स नाम है, देखिए वो हमारे पास टेबल कॉल कर रहा है हमारा डीबी सेट। यूजर्स के पास जाओ, ठीक है। अब यूजर्स के पास जाने के बाद आपने करना क्या, यहाँ पर आके क्या कर लो, डॉट, और डॉट करने के बाद भाई हमारे पास वहां पर जितना भी डेटा है ना भाई, आप क्या कर लोगे, यहाँ से आके उसको टू लिस्ट करवा दो। क्या करवा लोगे, यहाँ से आके अपना उसको टू लिस्ट करवा लोगे, ठीक है। ये टू लिस्ट क्या है भाई, हमारे पास हमारा एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि क्या काम करेगा, आपका कंप्लीट डेटा लाकर आपके इस वाले वेरिएबल को छोड़ देगा। इसको हम बोलते हैं हमारा और है, ठीक है। अब जो भी भाई आपके पास आपका डेटा आया है, उस डेटा को आप क्या कर लोगे, अपने व्यू के पास ले जाकर इस तरीके से बाइंड कर दोगे, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, हमारा स्ट्रांगली टाइप बाइंडिंग। हम लोगों ने कंट्रोलर टू व्यू क्या करा था, डेटा पास करा था, कितने तरीके थे उसके हमारे पास, चार। टेम डेटा, व्यू बेक, ठीक है ना। उसी में से भाई हमारे पास जो सबसे ज्यादा यूज और स्ट्रॉन्ग है वो कौन सा, हमारा स्ट्रांगली टाइप व्यू, ठीक है। तो जो भी डेटा आया है उसको हमने करवा लिया डायरेक्टली अपने व्यू के पास रिटर्न करवा लिया, लेकिन ये इस नाम का व्यू अभी तक हमारे पास क्रिएट नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिएट भी करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, फंक्शन के ऊपर राइट क्लिक करोगे, ठीक है भाई। राइट क्लिक करने के बाद यहां से मिल जाएगा आपको एड व्यू का एक बटन, आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। मैं इसको रिकॉर्डिंग में लगाया है मैंने क्या, हाँ लगा होगा, ठीक है भैया। आपने क्या करना है, उस पर व्यू पे क्लिक करना है, और व्यू क्लिक करने के बाद यहां से मिल जाएगा आपको आपका रेजर व्यू, ठीक है, जो कि क्या होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है। एम्प्टी वाले को हम क्या करेंगे, ऐसा के सिलेक्ट करेंगे और एड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, इस तरीके से कि यहाँ पर विंडो ओपन होकर आ जाएगी, ठीक है, जहां पर आप क्या करेंगे, अपने व्यू का नाम बता देंगे, ठीक है। तो भाई जो हमारे किसका नाम है, एक्शन का नाम है, वही क्या होगा, हमारा व्यू का नाम होगा। तो भाई एक्शन का नाम क्या है, हमारे पेज नाम है, चेक कर लेंगे दबा इसको, क्या नाम रखा है हम लोगों ने, FATCH, फेज रखा हुआ है। और हमारा जो पेज क्रिएटर होगा किस नाम से होगा, हमारा फेज के नाम से ही हम क्या करेंगे, उसको क्रिएट कर लेंगे, हमारे पास पेज क्रिएट हो जाएगा। अब क्रिएट होने के बाद बात ये आती है भाई, इसके अंदर डेटा किस तरीके से आएगा, कौन लाकर देगा डेटा हमारा। तो भाई आपने अपने कंट्रोलर के पास जाओ, आपने उसको बोला होगा ना भाई, आपके पास क्या हो रहा है, ये वाला डेटा रिटर्न हो रहा है, तो स्ट्रॉन्ग टाइप आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर यूज कर रहे हो। तो जब भी आपके पास डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग टाइप से क्या आता है, डेटा आता है, तो भाई आप उसको @ मॉडल के जरिए क्या करवाते हो, कॉल करवाते हो, ठीक है। और जो मॉडल हमारे को डेटा सेंड कर रहा है उसका नाम क्या है, हमारा स्टूडेंट। स्टूडेंट नाम है मॉडल का, हमारे पास कुछ ऐसा ही है ना भाई। भाई स्टूडेंट मॉडल का नाम क्या है हमारे, स्टूडेंट नाम है ना। इधर देखो क्या नाम लिखा हुआ है हमारे मॉडल का। यही मॉडल हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं ना भाई, जितना भी डेटा आ रहा है वो इसी के थ्रू गेट हो रहा है और क्या हो रहा है, सेट हो रहा है। तो भाई ये काम हम लोग पहले कर चुके हैं, इसमें नई कहानी थोड़ी कर रहा हूं मैं। आप लोगों ने लिस्ट बनाई थी, हम लोगों ने अपने कंट्रोलर में एक क्या कहते हैं डमी लिस्ट बनाई थी, उसको हमने अपने स्ट्रॉन्ग टाइप के जरिए क्या करा था, पास करा था, ठीक है। वही काम हो रहा है यहाँ पर। अब आपने करना क्या है भाई, आपके पास जितना भी डेटा है ना वो आपके पास क्या हो चुका है, यहाँ पर आ चुका है। तो मैं एक काम ये करूंगा कि अपनी क्या करेंगे, एक टेबल को क्या कर लें, आप यहाँ से आके क्रिएट कर ले, ठीक है। तो भाई टेबल आपने क्या करवा लिया, यहाँ से आके क्रिएट करवा लिया, ठीक है। टेबल के अंदर आपके पास क्या होता है, आपका TH होता है, ऐसा ही कुछ हमारा क्या, शुक्र है याद आ गया मुझे भी, तुमने याद दिला दिया भाई, बिल्कुल सही बोला दिलदार। कि भाई देखिए हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो किसी एक वेरिएबल्स का नहीं आ रहा है, बल्कि हमारे पास मल्टीपल क्या आ रहा है, रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। तो भाई आपको शायद याद होगा, हम लोगों ने इसको इस तरीके से यूज नहीं किया था, हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया था हमारा आई एनुमरेबल, याद आया आपको, ठीक है। आई इनोरेबल क्या भाई, हमारे पास हमारी एक जेनरिक क्लास होती है, ठीक है, जो कि क्या काम करेगी, आपका जो भी डेटा आएगा वो आपके स्टूडेंट वाले मॉडल क्लास से आएगा, ठीक है। अब आपके पास क्या हो गया, वाला काम हो गया, क्योंकि भाई ये क्या काम करती है, आपका डेटा को वन बाय वन लेकर आती है, एक साथ लेकर नहीं आएगी, पहले एक रो को लेकर आएगी, फिर सेकंड रो को लेकर आएगी, फिर आपके पास थर्ड रो को लेकर आएगी, ठीक है। अब ये काम हमने भाई यहाँ पर क्या कर दिया है, लगा दिया। तो भाई आप एक काम ही करो भाई, हमारे पास डेटाबेस के अंदर जितने कॉलम है वो कौन कौन से कॉलम है, हमारे पास एक आईडी का कॉलम है, ऐसे ही कुछ हमारा। इसको हम क्या कर लेते हैं, कंट्रोल से कॉपी करते हैं, नीचे लेकर क्या कर दोगे, कंट्रोल V से पेस्ट कर लोगे। सेकंड कॉलम कौन सा था हमारे पास, नेम नामक कॉलम है, ऐसे ही है कुछ हमारा। थर्ड कॉलम कौन सा है हमारा, मेल नामक कॉलम था हमारे पास, ऐसे ही कुछ। और फोर्थ कॉलम कौन सा था हमारे पास, पासवर्ड भी था हमारे ख्याल से, ठीक है। इसको लगा दें यहाँ पर आकर PASSW, ठीक है, पासवर्ड। भाई आपको अगर याद ना हो ना, आप अपना मॉडल चेक कर लो, मॉडल का हमारा ये बना हुआ स्टूडेंट मॉडल, ठीक है भाई। नेम था हमारे पास, ईमेल था, पासवर्ड था, और एज भी तो थी हमारी, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना एक और TH क्या कर लेंगे, क्रिएट कर लेंगे, जिसमें क्या लिखा होगा हमारे पास, हमारी एज लिखा हुआ है, ठीक है। अब जो डेटा है, डेटा भाई लाजिम आते हैं भाई, हमारे पास ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन जितना भी है उसको हम क्या करेंगे, अपने लूप के अंदर चलाते हैं। और लूप लगाने के लिए बात आपको मालूम है, हमारे पास यहाँ पे क्या लगेगा, @
FORE, ठीक है। फॉर ईच का हम क्या करेंगे यहाँ पे अपना लूप यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब फॉर ईच के लूप के अंदर भाई ये बात आपको अच्छी तरीके से मालूम है भाई, हमारे पास जितना भी डेटा आएगा उसको हम क्या करेंगे, किसी ना किसी वेरिएबल में सेव करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या करवा लिया, अपना एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा लिया, किस नाम से, हमारा यूजर नाम, ठीक है। जितना भी डेटा आएगा वो किस में आएगा, हमारे यूजर नाम के वेरिएबल में आएगा। और इसको लाकर कौन देगा, हमारा मॉडल। कौन लाकर देगा, हमारा मॉडल, ठीक है। ये आप क्या करो, इसी वाले मॉडल को इस तरीके से कॉल करने की कोशिश करो, ठीक है। अब वन बाय वन क्या आएगा हमारे पास, हमारा यूजर वाले वेरिएबल में डेटा आता जाएगा। मैं यहां पर आगे बोल दूंगा भाई आप एक काम नहीं करो, यहां पर अपना एक टीआर ओपन करना, टीआर को क्या कर लो, क्लोज कर लोगे, क्योंकि हर दफा एक नई रो जनरेट होने वाली है। अब इस रो में आ जाओ और यहाँ पे क्या कर लोगे, अपना एक टीडी ओपन करवा लोगे, और यहां से आके अपने बोलना क्या है, @ जो यूजर नाम का वेरिएबल हमारे लूप में चल रहा है ना भाई, डॉट, उसमें से क्या निकाल लो, पासवर्ड भी आ गया, आईडी भी आ गई, एज भी आ गई। अभी मुझे क्या निकालना है, वहां से अपनी आईडी को निकलवाना है, ठीक है। आईडी के साथ साथ आपने क्या करना है, अपनी तमाम की तमाम चीजों को यहाँ से निकलवाना है। तो भाई एक काम ही करता हूँ, इसको हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V एंड कंट्रोल V, ठीक है। बस अब क्या करेंगे, आप यहाँ से आके अपने डेटा को सेट करवा लियो। कैसे करवा लेंगे भाई, यूजर में से क्या निकाल लो, हमारा नेम नामक कॉलम निकाल लो। यूजर में से क्या निकाल लो, हमारा मेल नामक कॉलम निकाल लो। यूजर में से क्या निकाल लो, हमारा पासवर्ड नामक कॉलम निकाल लो। और लास्ट में क्या निकाल लो, यूजर में से हमारा एज नामक कॉलम निकाल लो, ठीक है। अब ये काम हमारे पास क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो भाई इस काम को हम क्या कर लेते हैं, रन करवाकर चेक भी कर लेते हैं कि वाकई में ऐसा कोई काम हुआ भी है या नहीं हुआ, ठीक है। तो मैंने क्या करवा दिया, अपने प्रोजेक्ट को रन करवा दिया, ठीक है। थोड़ा सा वेट करिएगा, हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट रन होता है, फिर मैं आपको ये शो करवाता हूँ काम। तुम क्या नर्सरी क्लास के बच्चे हो कि बेटा A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, ये पढ़ाऊं तुम्हारे को बिठाकर मैं? इंसान मत जाओ, सेमेस्टर 3 पढ़ लो। तुम्हारे को अगर स्लो पढ़ना है, किसी लोकल जगह पे जाकर एडमिशन ले लो, वहां पर तुम्हें बिल्कुल स्लो स्लो पढ़ाएंगे तुम्हारे हिसाब से। इससे लोकल क्या है, इससे लोकल क्या है? बेटा जो तुम बात बोल रहे हो ना, सोच समझ के बोलो, बोल क्या रहे हो। तो यहाँ पर देखिए भाई, हमें करना क्या है, हमारे पास क्या है, हमारा कंट्रोलर का नाम क्या था, हमारा स्टूडेंट, ठीक है। उस कंट्रोलर के अंदर हम लोगों ने जो एक्शन बनाकर रखा हुआ, उसका नाम क्या है, हमारे पास फेच नाम है, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पर अगर एंटर करना है, और यहाँ पर देखिए भाई आपके पास आपका जितना भी लाइन ऑफ कोड आपके डेटाबेस के अंदर मौजूद होगा, ठीक है, वो आपके पास यहाँ पर वन बाय वन इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब ये वही डेटा है जो कि हमने क्या करवाया था अपने डेटाबेस के अंदर लास्ट टाइम इंसर्ट करवाया था, ठीक है। इसको थोड़ा सा सेट करने के लिए आप एक काम ही करें कि यहाँ पर आके आपके पास क्या होता है, आपका टेबल, टेबल के अंदर आपने क्या करनी होती है, क्लास पास करनी होती है, और क्लास का नाम क्या होता है हमारे पास, TABL, ठीक है भाई। अच्छा यहाँ पर आके हम उसको कंट्रोल, इसको क्या कर लो, उसको कर लो, ठीक है। और उसको हॉट रिलोड भी कर लेना, ठीक है। जैसे ही वो हमारे पास क्या होगा, हमारा हॉट रिलोड होगा, हमारे पास हमारा टेबल क्या हो जाएगा, यहाँ से आके रिफ्रेश भी हो जाएगा। हॉट रिलोड नहीं हुआ, हो गया, ठीक है भाई। तो अब क्या हो गया भाई, हमारे पास हमारा डेटा इस तरह से टेबल फॉर्म में आ गया, ठीक है, जो कि अब हमारे को देखने में क्या है, सही भी लग रहा है, ठीक है। अब हमें करना क्या है भाई, देखें, ये वही वाला काम है कि आपने क्या करा था, अपने पहले लिस्ट को खुद से बनाया था। अब वो लिस्ट कहाँ से आ रही है, हमारे स्टूडेंट DB के अंदर जो यूजर नाम का टेबल है ना भाई, उसके अंदर से आ रही है। अब स्टूडेंट DB क्या है भाई, ये हमारा स्टूडेंट DB का एक क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसी ऑब्जेक्ट को आपने क्या बोला हुआ है, आप क्या करो, हमारे डेटा को इस तरीके से वेरिएबल में सेव करवा दो। और उसी वेरिएबल को यूज करते हुए आपने क्या करवा लिया, अपने डेटा इस तरीके से मंगवा लिया अपने वेरिएबल में, और उसी वेरिएबल को आपने क्या करा, अपने व्यू के पास भेजा। और उस व्यू ने क्या काम करा है, अपने क्यूरी को यानी कि आई एनेबल को यूज करते हुए आपके डेटा को मॉडल के पास बाइंड करा, और वन बाय वन करके आपने क्या करवा लिया, अपना डेटा इस तरीके से यहाँ पर कॉल कर, ठीक है। ये काम हमारे पास यानी कि हो चुका है। अब अगला काम क्या है कि भाई यहाँ पर एक बात नोट करिएगा, आपको शायद याद हो, हम लोगों के पास एक फॉर्म भी तो बना हुआ था। अब हमें करना क्या है कि इस फॉर्म के अंदर का जो भी डेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबमिट करेंगे ना भाई। सबमिट होने के बाद वो डेटा कहाँ जाएगा, हमारे डेटाबेस में जाएगा, और वही डेटा हमारे पास फेच होकर आएगा, ठीक है ना। अभी हमने क्या करा है, हार्ड कोड करा था अपने डेटाबेस के अंदर जाकर। अब ये काम कौन करेगा, हमारा फॉर्म करेगा। अब फॉर्म का काम करने के लिए भाई देखें, आपके पास आपका क्या है, कंट्रोलर बना हुआ रखा हुआ है। तो मैं एक काम ये करता हूँ कि अपने प्रोजेक्ट को स्टॉप करवाता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर जाएं तो भाई यहां पर आप देखिएगा, आपके पास आपका एक एक्शन बना हुआ है, किस नाम से, इंडेक्स नाम से, जो कि क्या करवा रहा है, आपके फॉर्म को शो करवा रहा है। और एक और एक्शन बना हुआ है जिसके ऊपर हमने क्या लगाया हुआ है, अपना HTTP पोस्ट लगाया हुआ है, ठीक है। ये क्या काम कर रहा है, आपके फॉर्म को सबमिट कर रहा है। और सबमिट होने के बाद फॉर्म के अंदर का जो भी हमारे पास नंबर, लाइन ऑफ कोड है, ठीक है, मतलब जो भी डेटा आ रहा है वो हमारे इस वाले वेरिएबल में आकर सेव हो रहा है। और अब इस वाले वेरिएबल को हमने शायद याद हो आपको,
लास्ट टाइम अपने जेसन फॉर्म में शो भी करवाया था। ठीक है, अब जो भी भाई हमें क्या काम करना है, डेटाबेस के अंदर डेटा भेजना है, तो भाई वो कौन करेगा, हमारा यही वाला फंक्शन करेगा। ठीक है, अब भाई डेटाबेस में डेटा भेजने के लिए भाई आपके पास आपकी क्या है, तमाम की तमाम चीजें पहले से मौजूद हैं। बस करना क्या है, आप लोगों ने अपना किसको कॉल करना पड़ेगा। सही है, मॉडल किस में सेव है हमारा, स्टूडेंट डीबी वाले वेरिएबल में क्या है भाई, हमारे पास हमारा मॉडल सेट, उसी को हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो भाई आप एक काम ही करो कि यहाँ पर आ जाओ अपने इसी वाले फंक्शन के अंदर। ये जो आप लोगों ने रिटर्न करा हुआ है ना भाई, इस रिटर्न को फिलहाल के लिए हटा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आप अच्छा इसको पहले काम ही करो, रिटर्न लगा के रखो, वरना आपको एरर देता रहेगा। ठीक है, काम भी आपका नहीं हो सकेगा, इसको हम बाद में हटा देंगे। अब आप एक काम ही करो, यहाँ पर आके क्या करोगे, इफ चेक करो। ठीक है, चेक करना क्या है भाई, यहाँ पर जो है ना भाई, हमारे पास हमारी क्या होती है, वैलिडेशन क्या हो रही होती है, चेक हो रही होती है। ठीक है, आप क्या बोलते हो भाई, हमारे पास क्या, हमारा जो मॉडल स्टेट है। ठीक है, मॉडल स्टेट क्या करेगा भाई, आपके पास जो फॉर्म के अंदर से डेटा आ रहा होगा ना, क्या करेगा, उसको चेक करेगा कि भाई हमारे पास जो डेटा है, ठीक है, क्या हमारे पास वो खाली तो नहीं है। तो मैं क्या बोल दूंगा, डॉट इज वैलिड। यानी कि भाई हमने क्या करा, जो अपने डेटा को अपने मॉडल में भेजा ना भाई, क्या उस मॉडल के अंदर से कोई डेटा खाली तो नहीं आ रहा। अगर वो तमाम का तमाम डेटा क्या होता है, सेट होता है, कोई फील्ड उसमें खाली नहीं होती, तो भाई आप क्या करते हो, हमारे पास यहाँ पर इसी कंडीशन में उसको चेक कर लो। और चेक करने के बाद अब आप क्या करेंगे, अपने ब्रैकेट्स के अंदर आते हो। ठीक है, और यहाँ पर आके आपने करना क्या है, अपने उसी स्टूडेंट डीबी वाले वेरिएबल को कॉल करोगे, उस वाले वेरिएबल के पास जाओ, डॉट, उसमें से क्या मिलेगा आपको, आपका यूजर नाम का एक क्या मिलेगा, टेबल मिलेगा। ठीक है, डॉट, डॉट करने के बाद क्या कर दो भाई, उसके अंदर ले जाकर हमारे को ऐड कर दो। क्या कर दो, ऐड कर दो। किसको ऐड कर दो, हमारे उस वाले वेरिएबल को, जो वेरिएबल हमारे पास क्या है, यहाँ पर आकर आपने रिसीव करा था। इतना सा काम है, आपके पास क्या हो जाएगा, डेटा इंसर्ट हो जाएगा आपकी डेटाबेस के अंदर। लेकिन इंसर्ट हो जाएगा, सेव नहीं होगा। याद होगा पीएचपी के लारावेल के अंदर भी हम लोगों ने अपने ऑब्जेक्ट को यूज करा था, सेम काम हो रहा है यहाँ पर। एक फंक्शन हुआ करता था, जब तक उस फंक्शन को हम कॉल नहीं कर लेते थे, हमारे पास काम सेव नहीं होता था। फंक्शन का नाम क्या था, सेव भी तो करना होता है उसको, और जब तक सेव नहीं करोगे, काम डेटाबेस में कैसे सेव होगा। आप यहाँ पर क्या बोलते हो, काम ये करो ना कि भाई हमारे पास उसी स्टूडेंट डीबी के पास जाओ। ठीक है, चलेगा उसके पास। उसके बाद जाने के बाद आपने करना क्या है, डॉट सेव चेंजेस कर दो। और सेव चेंजेस क्या होता है भाई, हमारे पास हमारा एक फंक्शन होता है। ठीक है, जब क्या हो जाएगी, हमारे पास हमारी चेंजेस क्या हो जाएंगी, सेव हो जाएंगी हमारी डेटाबेस के अंदर। फिर आपने करना क्या है, यहाँ से आके रिटर्न करना है। और रिटर्न क्या करना है भाई, हमारे को रिडायरेक्ट एक्शन, कहां पर करना है हमारे को एक्शन, हमारे इंडेक्स वाले फंक्शन के अंदर, एक्शन के अंदर। एक्शन कौन सा है हमारा, जहां पर डेटा फेच होकर आ रहा है, फेच का एक्शन है ना भाई हमारा। और वो एक्शन बना हुआ कहां पर है, स्टूडेंट वाले कंट्रोलर के अंदर। ठीक है, अब होगा क्या, जब हमारे पास डेटाबेस में डेटा चला जाएगा, हम अपने इस वाले एक्शन के ऊपर आ जाएंगे, फेच वाले एक्शन के ऊपर, और ये बना हुआ क्या है, हमारे स्टूडेंट वाली कंट्रोलर फाइल में। ठीक है, और यहां पर आके भाई अगर हमारे पास डेटाबेस में डेटा इंसर्ट ना हो, तो उस सूरत में आपने करना क्या है, यहाँ पर आकर डायरेक्टली क्या कर दो, रिटर्न कर दो हमारा वही वाला व्यू जहां से हम आए थे। ठीक है, चल, ये काम हो गया हमारा। चेक कर लेते हैं इसको, एप्लीकेशन में रन करवाओ यहाँ पर अपना। तो यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास क्या हो गई, हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर रन होकर आ गई। ठीक है, सबसे पहले हम एक काम भी करते हैं कि स्लेश अपना स्टूडेंट वाला मॉडल क्या करेंगे, हम यहाँ से आगे कॉल करेंगे, जो कि हमारे को हमारा एक फॉर्म क्या कर देगा, बना कर दे देगा। अब इस फॉर्म के अंदर मैं आता हूँ, और यहाँ पर आने का हम क्या करते हैं, अपना मुनीबा का नाम पास करते हैं। ठीक है, मुनीबा का नाम पास कर दिया मैंने। ठीक है, हम क्या कर लेंगे, यहाँ से आके मुनीबा की ईमेल डाल देंगे। ठीक है, MUNIBA muniba@gmail.com, उसकी ईमेल आ गई। ठीक है, उसका पासवर्ड क्या कर देंगे हम यहाँ से आके, मुनीबा 1 2 3 पासवर्ड आ जाएगा हमारे पास। उसकी क्या देगी हमारे पास, यहाँ पर एज आ जाएगी। ठीक है, 38। अब हमें करना क्या है, बस यहाँ से आके अपने बटन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद डेटाबेस में क्या होगा, डेटा जाएगा, और वो क्या हो जाएगा हमारे पास, दोबारा से फेच होकर हमारी फाइल में यहाँ पर शो भी हो जाएगा। ठीक है, डेटाबेस में क्या हुआ, डेटा गया, फेच वाला फंक्शन क्या हुआ, कॉल हुआ, और फेच वाले फंक्शन में हमने क्या करवाया हुआ था, अपना डेटा यहाँ से मंगवाया हुआ था। ठीक है, इस तरीके से क्या हो गया भाई, हमारे पास यहाँ पर अपना काम हो गया। ये तो भाई हमारे पास था हमारा बिल्कुल लोकल काम, यानी कि काम आपने सही करा है। लेकिन भाई इस काम को आप अपने डॉट नेट में कभी भी इस तरीके से नहीं करते। डॉट नेट आपको बोलता है कि भाई आपने जब भी प्रोग्रामिंग करनी है, वो सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग करनी है, सिंक्रोनस। अब ये सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है, ठीक है, मैं आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। भाई देखिए, होता ये है कि भाई आपके पास जो डेटा है ना, डेटाबेस से वो आ रहा है, या फिर आप उसको सेंड कर रहे हो, तो सेंड करता है वो क्या लेता है, हमारी लोडिंग लेता है।
सेंड करता वक्त क्या होती है हमारी, लोडिंग होती है बहुत ज्यादा, ठीक है, क्योंकि भाई ये जो डॉट नेट है वो बहुत ज्यादा क्या लेता है हमारे पास, डेटा लोड करवाता है, ठीक है। तो इसी वजह से डॉट नेट आपको बोलते हैं भाई आप क्या करो, प्रेफर ये करूंगा मैं आपको कि आप अपना एसिंग अवेट यूज करो। अभी एसिंग अवेट करता क्या है भाई, देखें, मैं आपको ये बोलता हूँ भाई, देखें, आप क्या करो, डेटाबेस से डेटा मंगवाओ, और जब तक डेटाबेस से डेटा आ रहा है ना भाई, आपकी एप्लीकेशन चलती नहीं। जब तक आपके पास डेटाबेस के क्या आ रहा है, डेटा आ रहा है ना, उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक आपकी एप्लीकेशन रन नहीं होने वाली, ठीक है ना। तो भाई उस वक्त हम क्या करेंगे, अपना, अगर मैंने अपने फंक्शन को बोल दिया भाई आप क्या करोगे, एसिंग कर दोगे, ठीक है। एसिंग क्या काम करेगा, सिर्फ आपकी एप्लीकेशन को रन कर देगा, एप्लीकेशन आपके पास क्या हो जाएगी, शो भी हो जाएगी। जो डेटा उसमें आ रहा होगा ना भाई, वो क्या करेगा, सिर्फ उसका वेट करेगा, बाकी प्रोग्राम हमारे पास क्या होगा, चलता ही रहेगा, ठीक है। वही कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, ठीक है। बस हम क्या करेंगे, अपने कुछ फंक्शंस के अंदर चेंजेस करने वाले हैं। चेंजेस क्या करनी है, आप सबसे पहले क्या करोगे, अपने फेच वाले फंक्शन के पास आ जाओ, ठीक है, जहां पर आप क्या करवा रहे हो, अपने डेटा को फेच करवा रहे हो, ठीक है। अब यहां पर आके आपने एसिंग